अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सेशानुल्लाह खादरी आपका होस्ट। व्यूअर्स, BBN न्यूज़ चैनल की 13 जून बरोज़ इतवार संडे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है सुर्खियाँ। PM मोदी ने G7 कॉर्नवाल यूनाइटेड किंगडम 2021 समिट के वर्चुअल इजलास से वन अर्थ वन हेल्थ का दिया नारा। प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पल्ले प्रगति पटना प्रगति के तहत अंजाम दिए गए तरक्याती कामों और दीगर उमूर से मुताल्लिक़ लेंगे जायज़े इजलास। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। G7 2021 समिट के वर्चुअल इजलास में शामिल होकर PM मोदी ने मौजूदा मोहलिक कोरोना वायरस की वबा और दीगर से मुताल्लिक़ वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया, जिस पर जर्मनी की चांसलर एंजेलिना मेर्केल ने PM मोदी के नारे की तायीद की और इसकी तशरीह करते हुए इसे वाज़े बयान किया। PM मोदी ने इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की दावत पर G7 समिट में शामिल हुए। PM मोदी ने अपने खिताब में आलमी सेहत में सुधार से मुताल्लिक़ इज्तिमाई जद्दोजहद को रिवाज देने की हिमायत की। साथ ही PM ने WTO में वैक्सीन पेटेंट के छूट के लिए 7 ममालिक से ताउन मांगा। बादशाह अपने ट्वीट में कोविड-19 के दूसरे मरहले में साथ देने ताउन करने वाले ममालिक का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस के सीनियर कायद दिग्विजय सिंह के मुबैना कमेंट। कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आने पर जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 लागू करने पर गौर किया जाएगा पर सियासी गलियारों में हलचल मच गई। बीजेपी कायदीन की जानिब से उन पर तनकीदें की जा रही हैं। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव प्रगति भवन में पल्ले प्रगति पटना प्रगति प्रोग्राम से मुताल्लिक़ तमाम ज़िले कलेक्टर्स ज़िले पंचायत के आला अहदेदारों के साथ खुसूसी जायज़े इजलास मुनक़्क़िद करने वाले हैं। इजलास में वज़ीर बल्दी नज़म KT रामाराव, एराबली दयाकर राव के अलावा दीगर भी शिरकत करेंगे। इजलास में शहरों और देहातों में तरक्की के हुसूल शुदा नशाने और मुस्तक़बिल का लाएअमल भी तैयार किया जाएगा। आलमी वबा कोविड-19 पर काबू पाने में तेलंगाना स्टेट मुल्क की दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल तस्वीर की जा रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के ज़ेर एहतमाम 700 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स की तकसीम तकरीब से खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने एसोसिएशन की जानिब से की जा रही फलाही और रिफाई खिदमात की सताइश की। मज़ीद कहा कि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन वाहिद रास्ता है। तेलंगाना के वजीर जगदीश रेड्डी ने यादाद्री टेम्पल में नस्ब की गई लाइटिंग के ट्रायल रन डेमो का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि CM KCR की सोच के मुताबिक यादाद्री टेम्पल की तरक्याती काम बिला किसी ताक़ीर अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने टेम्पल का तफसीली मुआयना किया और अहदेदारों से तफसीलात से आगाही हासिल की। वहीं उन्हें ज़रूरी हिदायत भी दी। सेक्रेटरीट की दोनों मसाजिद से अनकरीब अज़ान की आवाज़ गूंजेगी। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने अपने खिताब में ये बात कही। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना सेक्रेटरीट की तामीर नौ के दौरान दोनों मसाजिद शहीद हो गई थी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला की मंजूरी और भारी बजट से तुर्की की तर्ज पर मसाजिद की तामीर की जाएगी, जिसका इफ्तिताह इस माह की आखिर में किए जाने के इम्कानात हैं। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। तेलंगाना के एग्रीकल्चर मिनिस्टर निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना को नकली गैर मियारी बीजों से पाक बनाया जाएगा। वो आज रंगारेड्डी ज़िले कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। चुनांचे गुज़िश्ता कई रोज़ से नकली गैर मियारी बीजों की फ़रोख्त के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वहीं दूसरी जानिब मिलों में मज़ीद धान की आमद में रुकावटों की वजह किसानों को कई एक मसाइल और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। RTC यूनियंस के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा खुसूसी इजलास में यूनियन कायदीन ने मुलाज़िमीन के मसाइल से मुताल्लिक़ गौर व खौज़ किया। कायदीन ने रियासती हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि रियासती हुकूमत TSRTC के मसाइल की यकसुई में नाकाम हुई। सरकारी मुलाज़िमीन के बराबर PRC का भरोसा दिलाकर मुलाज़िमीन के साथ नाइंसाफ़ी का उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। कायदीन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द मुतालबात की यकसुई अमल में लाई जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का उन्होंने इंतबाह दिया। हुकूमतों के साथ साथ समाज में तालीम को फ़रोग़ देने नाखानदगी के खात्मे के लिए कई एक ऑर्गेनाइजेशंस भी खिदमात अंजाम दे रही हैं। इन्हीं में शामिल मैनेजिंग डायरेक्टर VIP इंटरनेशनल स्कूल मुश्तबा खान आमिर से नुमाइंदा BBN न्यूज़ चैनल सेशानुल्लाह खादरी कैमरामैन मोहम्मद सलीम के हमरा मुलाकात करते हुए तालीमी सरगर्मियों और दीगर फलाही और रिफाई खिदमात के ज़िम्मन में बातचीत की। पेश है इस सिलसिले में खुसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन, हम VIP इंटरनेशनल स्कूल में आए हुए हैं। जनाब मुश्तबा खान मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो है मुतालिका एकेडमिशियन माधवी मैडम से भी हम बात करेंगे कि किस तरह से आप जो है तालीम दे रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में जो लॉकडाउन का पीरियड जो चल रहा, लॉकडाउन के पीरियड के अंदर कई स्कूल्स और पेरेंट्स सब कुछ मुतासिर हैं। इन हालात में हम उनसे बात करेंगे कि वो
तालीम के सिलसिले में किस तरह से क्या क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों की पेरेंट्स की किस तरह से तालीम में मदद कर रहे हैं। Good afternoon, everyone. I am Rama Devi, Saidabad VIP's International Schools school in charge. And as we all know that it has affected, the pandemic has affected us very, very badly. And we all know what our students have faced and our parents also. At the same time, teachers, I can say that they have done the fantabulous job of resurrecting from the scratch and were learning many things. Virtual training, got trained, and they were training the students from morning, night, even night they were working on to excel the children. But to my notice that our students, not only in Saidabad branch or VIPs, everywhere due to pandemic, the students have got affected because many of them have different circumstances at their home. So because of that, they got, few of them are very good, but still majority of them, they couldn't get online classes properly, and no matter they were very good in studies academically, but still they have got down the scale. So we have come up with a new program of developing the child. Apart from the regular timetable, we would like to support the child and the parent by giving there's our support of giving them remedial classes, that is we call it as a special batch, wherein the students, whichever subject they are weak at, parents can approach us, they can ping us about the problems, and we are ready to help them out. So not only this, teachers are very acquainted to help the parents every time, whenever, even in off the school timings also, they have understood the problems and they are willing to help the parents, and they are interacting with them in their WhatsApp, every ways, all the means, we all are always ready to support the parents. हम VIP इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मुस्तफ़ा खान आमिर साहब से हम मुलाकात करेंगे और उनसे मौजूदा हालात में पेंडेमिक के दौरान कि क्या क्या उन्होंने वेलफेयर के काम किए हैं उनसे हम बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ियत हासिल करेंगे। आइए हम बात करते हैं मुस्तफ़ा आमिर खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप वेलफेयर के काम के लिए बोल रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारी तकरीबन 5 से 6 साल से जो है ना हमारी फ्री एम्बुलेंस चलती है, और जो ये कोविड के अंदर जो है ना बहुत अच्छी साबित हुई। बहुत सारे लोग जो है ना हमारे पेरेंट्स मुतासिर हुए, हमारे अतराफ़ और अकनाफ़ के जो है ना एरिया के लोग मुतासिर हुए, और हॉस्पिटल पहुंचाने से और डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल से लेके आना और ग्रेवयार्ड तक, मस्जिदों तक पहुंचाना, इसके लिए जो है ना हम बिल्कुल फ्री सर्विस दिए, और रेगुलर सर्विस है ये। कभी भी जो है ना आप एम्बुलेंस की हमारे फ्री सर्विस ले सकते। अगर मैं आपको जो है ना इसके अंदर नंबर भी जो है ना हमारे ड्राइवर का डाल देता हूँ एम्बुलेंस का, ताकि और मज़ीद कभी भी किसी को भी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने ये ड्राइवर को कॉल कर ले सकते। ड्राइवर का नाम अनवर है और उनका मोबाइल नंबर है 810-666-7755। आई रिपीट 810-666-7755। आप इनको फ़ोन करें तो इंशाल्लाह जो है ना आपको बिल्कुल बग़ैर 1 रुपये के जो है ना आपको एम्बुलेंस आ जाती। और तकरीबन 20 सिलेंडर जो है ना हम रखे हैं अपने स्कूल्स के अंदर। जो भी ज़रूरतमंद है जो है ना उन लोगों को हम कोविड के पॉजिटिव केसेस को, जो भी मुतासरीन थे, जो हम उनसे जो है ना उनके डिटेल्स व्हाट्सएप अपने क्या बोलते हैं आपके आधार कार्ड वगैरह और उनके डिटेल्स जो है ना पेशेंट के लेके उनको सर्विस दिए हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी देते रहेंगे। अच्छा, आपसे ये भी पूछना था कि मौजूदा हालात में जो पेंडेमिक चल रहा, कोरोना की वजह से मसले मसाइल चल रहे हैं, एक तरफ पेरेंट्स परेशान है, दूसरी तरफ जो है स्कूल्स परेशान है, तो इन हालात में आप लोग जो है कि पेरेंट्स को क्या मौक़े फराहम करें, और दूसरी तरफ बच्चों के लिए ऑनलाइन जो क्लासेस चल रहे हैं उनके सिलसिले में आप क्या इक़दाम करें? जी, अब ये आपका सवाल तो तकरीबन जो है ना हमारा फाइनेंस से रिलेटेड है, और आप सब लोगों को मालूम है, पूरे हैदराबाद शहर को मालूम है, पेंडेमिक में जो है ना हर कोई सफ़र हुआ सो है। और लास्ट ईयर जो है ना हम अपने पेरेंट्स को तकरीबन 30% तक जो है ना हम इनको फ़ीस में डिस्काउंट दिए हैं। यानी पहले 6 महीने जब जो है ना पेंडेमिक बहुत ज़्यादा था 2020 में, तो हम जो है ना उनको 50% फ़ी डिस्काउंट दिए,
और बाद में 100% चार्ज करें, तो वो ऑल टुगेदर अराउंड 25 to 30% जो है ना साल में 25 से 30% उनको ट्यूशन फ़ीस में डिस्काउंट हुआ। और ये साल क्योंकि जो है ना लास्ट ईयर बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हो गए, मुतासिर हो गए और कई लोगों की जॉब चले गई, तो हमारे को एक फ़िक्स्ड प्लान के ऊपर आना पड़ा और ये हम जो है ना पेरेंट्स की सहूलत के लिए रखे हैं। ये साल पहली बार हम पूरे अपने 7 और 8 ब्रांचेस, अभी जो नया चंद्रायनगुट्टे में है, टोटल 8 ब्रांचेस के अंदर हम फ्री एडमिशन्स लॉन्च किए। VIP's इंटरनेशनल स्कूल इज़ ऑफरिंग फ्री एडमिशन फॉर एवरी क्लास। इवन जो है ना इस साल हमारा A लेवल्स यानी कि जो है ना हम 11th क्लास भी जो है ना हमारी स्टार्ट हुई और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम 12th क्लास को लॉन्च करेंगे। और ये IGCSE के स्कूल्स है, यहाँ पे फ़ीस जो है ना एवरेज फ़ीस जो है 3 से 4 लाख रुपए मिनिमम फ़ीस रहती है इंडिया के अंदर। ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं और वर्ल्ड के जो तकरीबन 90% एंटरप्रेन्योर्स वो IGCSE के स्टूडेंट्स रहते हैं। आप जितने भी जो है ना बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून्स को ले लेंगे, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो उसके अंदर 90%, 100 बड़े आदमियों में से 100 इकोनॉमिस्ट, 100 पैसे वाले, 100 इंडस्ट्रियलिस्ट में से अगर आप देखेंगे तो 90% लोग जो है ना IGCSE से पढ़े हुए रहते। तो ये IGCSE एफिलेटेड स्कूल है और IGCSE रजिस्टर्ड स्कूल है। हमारे एफिलेशंस ब्रिटिश काउंसिल से है, कैम्ब्रिज से है, पियर्सन एडेक्सल ग्रुप से है और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी और जो है ना हमारे पूरे स्टाफ की मेहनत और हमारे पेरेंट्स की और हमारे वेल विशर्स की दुआओं की वजह से हम पूरे स्टेट के अंदर टॉप रिजल्ट दिए। दूसरी अहम बात आपसे ये पूछना था कि मौजूदा जो तालीमी साल है, नया साल शुरू हुआ, नए साल के दौरान आप लोगों का जो तरीक़ेकार है क्या रहेगा? क्या ऑनलाइन तालीम देंगे या फिर जो है फ़िज़िकली जब बच्चे आएंगे तो वैसी सूरत में उनको जो है तालीम की सहूलत पहुँचाएँगे? और जो फ़ेल होने वाले बच्चे हैं, यानी जो यानी आने वाले जो बच्चे हैं, यानी 10th में आने वाले, 9th में, ये बच्चों के वास्ते क्या है कुछ स्पेशल क्लासेस जो कमज़ोर बच्चे होंगे? जैसा कि आप अभी मेरे एकेडमिक इंचार्ज से बात किए हैं, सईदाबाद ब्रांच के रमा देवी मैडम से आप बात किए, तो उन्होंने आपको जो बताया कि जो है ना हम उनके लिए एक फुल फ्लेज प्लान बनाए हैं, उनके लिए स्पेशल रेमेडियल क्लासेस, क्योंकि बच्चे, बहुत सारे बच्चे घर में बैठ के वीक हो चुके हैं, तो उनको अपग्रेड करने के लिए हम स्पेशल क्लासेस, स्पेशल रेमेडियल क्लासेस दे रहे हैं। और अभी तो हमारे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं, क्योंकि जो है ना वैसे थर्ड वेव के इम्कानात कम है, डॉक्टर्स के जो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं डॉक्टर्स के, और IIM भी जो है ना यही बोला है कि जो है ना थर्ड वेव इम्कानात नहीं है और अगर रहेंगे भी तो बहुत ही माइल्ड रहेंगे। तो हम अंदाज़ा कर रहे हैं कि जो है ना इंशाल्लाह स्कूल्स बहुत जल्द रेगुलर हो जाएंगे। अब नहीं तो 1-2-4 महीने और आगे में जो है ना रेगुलर हो जाएंगे। हम पेरेंट्स को फ़ीस के लिए जो है ना ऑलरेडी 40% तक फ़ी डिस्काउंट दिए हैं, अप टू 40% फ़ी डिस्काउंट दी हैं, जिसके अंदर 30+% जो है ना उनको डायरेक्ट डिस्काउंट है। यानी एक मिसाल के तौर पे अगर किसी लड़के की फ़ीस सपोज़, हाँ ये इंटरनेशनल स्कूल है, सपोज़ 1 लाख रुपए है, तो उनको ये साल अंदाज़ा 60 से 70 हज़ार रुपये उनकी फ़ीस कर दी गई। प्लस अगर वो साल भर की एक साथ भरते हैं तो मज़ीद उनको जो है ना और 10% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, इसके लिए क्या लास्ट यानी एडमिशन्स वगैरह कब तक जारी रहेंगे? एडमिशन्स अभी फ्री है, जून के महीने के लिए फ्री एडमिशन्स। जून बिल्कुल जून के महीने, हम लाइफ टाइम फ्री नहीं दे सकते। ये 1 साल क्योंकि जो है ना पेंडेमिक की तरफ से जो है ना बहुत सारे लोग मुतासिर है, लोग जो है ना अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सक रहे हैं पैसे नहीं होने की वजह से, तो हम उनको हेल्प कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं और जो है ना उनको ये साल फ्री एडमिशन ऑफर करें। ये 30 जून के बाद में जो है ना ये एडमिशन्स आपको जो है ना फ्री नहीं रहेंगे। ये ऐसा पहली बार हुआ VIP स्कूल में। मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मुस्तफ़ा आमिर खान साहब से मुलाकात करें और उन्होंने हमें सारी तफसीलात बताई और ये भी बता दिया कि ये एक ही महीना जिसके अंदर जो है फ्री एडमिशन्स दिए गए, यानी तकरीबन 10 साल 15 साल से जो स्कूल चल रहा था, इस दौरान कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया था। ये पहला मौका आया, ये 20वां साल है आपका स्कूल का, तो ये पहली दफ़ा ये पैंडमिक की वजह से इस साल फ्री एडमिशन्स का जो है दिए जा रहे हैं। मैं सेशानुल्लाह खादरी, कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ BBN न्यूज़ चैनल के लिए। मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद तेलुगु भाषा चैतन्य समिति लक्षात साधना फाउंडेशन की जानिब से मारूफ शायर सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ कविता संकलन किताब की रस्मी इजराई अंजाम दी। तकरीब में तंजीम के जिम्मेदारान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। व्यूवर्स, स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। अब हमें इजाज़त दीजिए। व्यूवर्स, आलमी, कौमी और रियासत की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, वहीं इसे शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।